कोई धर्म ग्रंथ नहीं, अपने जीवन की एक्सपीरियंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बात बताता हूँ। और बात यह है कि जब तुम्हारा समय अच्छा चले तो निश्चित तौर पे आप कुछ भी करोगे तो जीवन में सफल होना तय है। मतलब जब आप जीवन में सफल हो रहे हो, आपका समय अच्छा चल रहा है, तो आपको जिससे भी कोई सलाह लेना है आप अवश्य लो। हो सकता है थोड़ी परेशानी जरूर आए, लेकिन क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है तो हर लोगों की सलाह आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो सलाह काम नहीं आएगा, आपका समय काम आएगा, क्योंकि आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मेरा खुद का कहना है कि जब आपका वक्त बुरा चल रहा हो, आपकी ग्रह फेवर में नहीं हो, आपका समय आपके फेवर में नहीं हो, तो आप अपने जीवन में हमेशा उन्हीं लोगों का सलाह ले जो आपके घर में सबसे बड़े हैं, जो आपके बहुत ही अच्छे मित्र हैं। भले ही वो आपके अच्छे समय में आपसे दूर हो गए हों, लेकिन अगर आपके अच्छे मित्र हैं, भले ही वो आपके जीवन में हो सकता है कि आपके जीवन साथी हो, वह स्त्री हो या पुरुष हो या आपके पिता हो या फिर कोई आपके जीवन में बहुत बड़े गुरु हो, जो आपको आपका दिल बोलता हो कि यह मेरे लिए कभी गलत नहीं कर सकते हैं। भले ही आपको झुकना पड़े, आप झुक करके इन लोगों से सलाह लो और देखो जीवन में किस प्रकार से 100% सफल होने के रास्ते उनके द्वारा मिल जाएगा। इसलिए बुरे वक्त में हमेशा उन लोगों को मत खोना जो तुम्हारे अच्छे वक्त में भी काम आए थे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार का फल मिलेगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको जीवन में कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रत्येक राशिफल के अंतिम पड़ाव में मैं ये भी जानकारी आपके समक्ष प्रदान करूंगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप चंद्र राशि के अनुसार इस जानकारी को देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है आप लग्न या नाम के अनुसार इस पूर्ण रूपेण जानकारी को स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं। जो ये चंद्रमा के अनुसार जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये चंद्रमा के अनुसार होता है। अगर ये सप्ताह चंद्रमा की गोचर की बात करूं, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है, हम जो सोचेंगे वही अपने कर्म में उसको ढालेंगे, इसलिए चंद्रमा की स्थिति देखनी अत्यंत आवश्यक है। 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, लेकिन चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी। अतः मैं बोलूंगा सभी राशि वाले 6, 7 और 8 तारीख को अपने मन पे और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, डिप्रेशन से बचना है। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहीं पे शुक्र भी नीच के रहेंगे। अतः इस समय थोड़ा सा संघर्ष का दौर सभी राशि वाले आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे, जहां पे पहले से मंगल, सूर्य और केतु विराजमान होंगे। अतः सूर्य के कारण तो योग बेहतर है, मंगल के कारण चंद्रमा का मित्रवत संबंध है, लेकिन केतु के कारण थोड़ा चंद्र ग्रहण लग सकता है। अतः इस समय थोड़ा सा अपने आप में मजबूत पोजीशन पे बना के रखना है, किसी भी हाल में इस समय घबराना नहीं है। तो चलिए मेष से लेकर के मीन राशि वाले प्रारंभ करता हूं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, यानी राशिफल का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं राशिफल के श्रृंखला में प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेंगे, यानी सप्ताह के शुरुआत में ही आपके जीवन में किसी प्रकार का जॉब या इंटरव्यू का कोई रिजल्ट आने वाला है तो आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। सप्ताह के शुरुआत से ही उच्च शिक्षा का लाभ होगा। आय स्थान पे शनि की राशि पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण इनकम के सोर्स में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। यानी 6 और 7 और 8 तारीख को आपके इनकम इस प्रकार से होंगे कि आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का काम जो रुका हुआ था वह पूर्ण होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस समय विदेश यात्रा से रिलेटेड भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहनों से भी तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा।
9 और 10 तारीख को आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं होंगी। 9 और 10 तारीख को आपके जीवन में आपको जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं इनसे तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में घर से दूर होकर के काम करना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन परिवार के पक्ष के लोगों से थोड़ी वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकती है। इस समय कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा लोन या कर्ज से परेशान है तो डिस्टर्बेंस हो सकता है, और साथ में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, खास करके हृदय और पेट और पैरों से रिलेटेड। जबकि 11 और 12 तारीख को आपका प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि हो जाएगा। ऐसे भी विवाह के योगों में विशेष वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 11-12 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। विवाह के लिए जो बहुत समय से परेशान थे वह ठीक होगा। नौकरी व्यवसाय में बड़े इन्वेस्टर मिलेंगे और नौकरी में बड़े सहयोग मिलेंगे। 11 और 12 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन का योग भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं या अपने घर के आसपास ट्रांसफर या पोस्टिंग कराना चाहते हैं तो बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। आपका सम्मान भी खोया वो वापस आएगा। मानसिक शांति के अलावा आपके माता और पिता के द्वारा भी कुछ सफलता दिख सकते हैं, यानी सपोर्ट मिल सकता है। साथ में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था तो इसमें विशेष सुधार होता हुआ में निश्चित तौर पर नजर आएगा आपके जीवन में, मेष राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरा सप्ताह माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में प्रत्येक दिन ग्रहण करके घर से निकलिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा, मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 6, 7 और 8 तारीख को यानी इस सप्ताह के शुरुआत में ही चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। अतः यह समय आपके व्यापार और नौकरी के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी के माध्यम से सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं वह निकलेगा। उच्च शिक्षा आपके जीवन में प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। आपके लव लाइफ में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आप अगर किसी प्रकार के कोई गुप्त जीवन में व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतर होता हुआ दिखेगा रिश्ता। आपके माता और पिता आपको बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। साथ में माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अचानक से भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। घर से दूर थे तो आसपास में व्यापार या नौकरी का कुछ अच्छा व्यवस्था होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, जो आपको धोखा दे रहे थे, इस बार आपके फेवर में आते हुए दिखेंगे। कुछ हद तक विवाह के योग भी आपके जीवन में बेहतर आता हुआ नजर आ रहा है। 9 और 10 तारीख को आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पे पैसे लगाइए, 100% लाभ होता हुआ नजर आएगा। 9 और 10 तारीख को आय स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति के विशेष योग भी नजर आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है वृषभ राशि वाले 9 और 10 तारीख को संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा को लेकर के किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या है वह भी दूर होता हुआ नजर आएगा। संतान आपके दूर थे या संतान से किसी प्रकार की कोई लाभ नहीं मिल रही थी वह भी मिलता हुआ नजर आएगा 9 और 10 तारीख को। 11 और 12 तारीख को 100% योग बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति के दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होने के कारण गज केसरी योग रहेगा। अतः इस समय कुछ पुराने केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। कुछ लोन वगैरह के आप जो है पेंडिंग अमाउंट को क्लियर करने वाले रहेंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है। इस समय आपको किसी भी हाल में अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वृषभ राशि वाले इस समय हेल्थ को लेकर के थोड़े से डिस्टर्बेंस देखने को मिले। इसके अलावा वृषभ राशि वाले पिता से थोड़ी वैचारिक मतभेदता के योग बन सकते हैं। इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा किसी के कहने पे किसी भी हाल में कोई मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार होता हुआ नजर आएगा, लेकिन लव लाइफ को लेकर के ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मैं बोलूंगा कि पूरे सप्ताह शिव चालीसा का पाठ करिए, बेहतर परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा वृषभ राशि वाले। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 6 नवंबर से 12 नवंबर के मध्य में आपके जीवन में साप्ताहिक राशिफल का हाल। मिथुन राशि वाले 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेगा तो यह आपको पराक्रमी बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा। धन का मालिक तीसरे भाव में जाने के कारण धन की प्राप्ति होगी। आपके रिश्तेदार या मित्रों के पास पैसे फंसे हुए वह निकलेगा। प्रमोशन के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे और नए नौकरी में ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ ज्वाइनिंग के बहुत ही अच्छे ऑफर आएंगे, जो काफ़ी समय से आप कोशिश कर रहे थे। आपके छोटे भाई बहनों का भविष्य को लेकर के आप बहुत परेशान थे, उसमें सुधार होते हुए नजर आना तय है। कोई सीनियर आपको
बिल्कुल वैल्यू नहीं करते थे, तो उसमें कुछ हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आप धार्मिक स्थल पे घूमने भी जा सकते हैं, पुराने मित्रों से संपर्क स्थापित होता हुआ दिखेगा, और जिनके विवाह वाकई में नहीं हो पा रहे थे होता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। 9 और 10 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है, लेकिन माता से थोड़ा सा कलेश हो सकता है या वैचारिक मतभेदता हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। आप कंटर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से सामाजिक ख्याति आपको बना के रखनी पड़ेगी। कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की राशि पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण इस समय जिनको लगता था कि नौकरी या व्यवसाय हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग ही नहीं हो रहा है, जीरो पे ही लटके हुए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बेहतर योग बनेगा। आपके पुराने लोगों का या किसी छोटे तख्ते के लोगों से आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, और आपके पिता और माता के द्वारा कुछ हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से या करियर के दृष्टिकोण से। हृदय से रिलेटेड समस्याएं जो हुआ ठीक होंगे। खानदानी भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, या किसी प्रकार का कोई केस है या सेल होकर के धन की प्राप्ति कर रही है तो उसमें रिलेटेड आपको लाभ की संभावनाएं बेहतर बनती हुई दिखेंगी। 11 और 12 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ही बेहतर है। विदेश जाने को लेकर के बहुत ही शुभ समाचार आएगा, और धन का मालिक का पंचम आने से धन योग बनेगा। अतः जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे हुए हैं 11 और 12 तारीख को निकल जाएंगे। किसी प्रकार का आपको उच्च स्तर पे एडमिशंस कराना है बड़े कॉलेजेस में या फॉरेन में, तो आपका बेहतर चांसेस है। संतान कंसीव के रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति के अवसर भी खुलते हुए दिखेंगे। 11 और 12 तारीख को आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों से मतभेदता तो समाप्त होगा ही होगा, प्रेम विवाह के योग तो बढ़ेंगे ही, लव लाइफ में भी बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको सूखा नारियल प्रत्येक दिन भगवान शिव को भोग लगाना है, और इसे ही ग्रहण करके अपने शुभ कार्य के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलना रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं पूरे सप्ताह के राशिफल का, किसके लिए? कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। राशि के स्वामी का धन का स्थान पे जाना निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ा लाभकारी और उन्नति कारक योग बनेगा। सबसे पहला ये धन भाव पे जाएगा तो आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा, और विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। काफी समय से प्रयास करने के बाद भी मनी शेविंग बिल्कुल जीरो था, तो मनी शेविंग से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। पैसे आप जमा कर पाएंगे। पारिवारिक दायित्व था जिसके चलते बहुत परेशान थे, तो पारिवारिक दायित्व को लेकर के अपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आप डिसीजन लेने वाले हैं। भले ही परिवार के लोगों को किसी को बुरा लगे, पर उससे कोई मतलब नहीं है। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, और काफी समय से आप चाह रहे थे कि ज्यादा इंक्रीमेंट के साथ नौकरी या व्यवसाय में बेहतर बदलाव के ऑप्शन मिले, तो वह भी 100% मिलता हुआ दिखेगा। किसी कारण से आपका वीजा, ग्रीन कार्ड या प्रॉपर्टी को लेकर के या पीएफ को लेकर के कहीं भी कुछ मोटे अमाउंट जो फंसे हुए थे, वह भी 6, 7 और 8 तारीख को निकलता हुआ दिखेगा। 9 और 10 तारीख को तृतीय भाव का चंद्रमा आपको बहुत ही ज्यादा पराक्रमी बनाएगा, आत्मविश्वासी बनाएगा। जीवन के बड़े निर्णय लेने में आप सफल हो जाएंगे। इस समय थोड़ा सा छोटे भाई बहनों या रिश्तेदारों के चक्कर में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जबकि बहुत पुराने सालों से रुका हुआ प्रमोशन होना तय है। इस समय आपके जीवन में उच्च शिक्षा का लाभ है। द्वितीय संतान और प्रथम संतान के भविष्य और करियर के बारे में बहुत ज्यादा अगर आप चिंतित हैं, बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 100% इस समय सफल होता हुआ दिखेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे एक चीज पता चल रहा है कि 11 और 12 तारीख को चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपके जीवन में केंद्र का मालिक जब केंद्र में बैठ गया तो महालक्ष्मी योग की उत्पत्ति करता है, और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जो है ऐसे भी आपके जीवन में बहुत ही प्रबल लाभ योग बनेगा, जिसे गज केसरी योग बोलते हुए केंद्र से केंद्र में बनना, जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ माना जाता है। अतः 11 और 12 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। पिता से तालमेल अच्छा है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। पुराने मित्रों का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हर डिसीजन आपका सही होगा। कुछ पहले डिसीजन जिसमें आपको डाउट हो रहा था, आप उस सभी निर्णय से बाहर निकलेंगे। निश्चित तौर पे 11 और 12 तारीख को जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़े डिसीजन भी लेने वाले रहेंगे। भले ही लोगों को किसी हद तक बुरा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अधीन कह रहने वाले काम जो कर रहे हैं उनसे तालमेल ठीक होगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए 11 और 12 तारीख का समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। और साथ में जो है इस समय आज जिनको नौकरी बिल्कुल नहीं लग रहा था, नए नौकरी लगने की संभावनाएं बिल्कुल बनते हुए नजर आ रही हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन जल में
मिश्री मिला करके जो है आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। देखिए पूरा सप्ताह आपके जीवन में बहुत ही बेहतर जाएगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी पूरे सप्ताह की राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठ करके मेंटल पीस प्रदान करेगा। आप जीवन के ठोस और बड़े बड़े निर्णय लेने में इस समय सफल हो जाएंगे। सप्तम भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टर को लेकर के कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप इस समय खुद झुक करके अपने घरेलू लाइफ को बहुत ही बेहतर करेंगे। द्वितीय संतान जिनको कंसीव करना है उनके लिए समाचार बहुत ही बेहतर है। काफी समय से चाह रहे थे कि नौकरी छोड़ करके व्यवसाय के क्षेत्र में जाए, कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, तो 100% इस समय बनता हुआ नजर आएगा। जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं या दुश्मन है जो आपको बिल्कुल परेशान कर रहे थे, 6, 7 और 8 तारीख को आपके समक्ष बिल्कुल भी नहीं टिकेंगे और विवाह के कोई रिश्ते अच्छे आएंगे जो आपको विवाह सेट कराने में मदद करेगा। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव पे विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा का धन भाव पे विराजमान होना, द्वादश का धनेश होना विदेश यात्रा के लिए सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता है। अतः इस समय विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे हुए निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन मित्रों से, लव लाइफ में या जीवन साथी से या ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेदता हो सकता है। हालांकि ससुराल पक्ष से लाभ की संभावनाएं 100% बनती हुई दिखेंगी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इसके बाद फिर और अगर आगे की स्थिति की बात करना चाहो सिंह राशि वाले, 11 और 12 तारीख को आपके आत्मविश्वास में बहुत ज्यादा वृद्धि होता हुआ दिखेगा। प्रथम और द्वितीय संतान के भविष्य के लिए जो परेशानियां हैं 11-12 तारीख को ठीक होगा। काफी समय से सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वह मिलेगा। आप यात्रा करना चाहते थे, विदेश यात्रा, या सीनियर के सपोर्ट से द्वितीय दूसरी नौकरी या फिर उसी नौकरी में विदेश यात्रा करना चाहते थे तो सफल होता हुआ नजर आएगा। 11 और 12 तारीख को आप कर्ज की मुक्ति भी करने में सफल हो जाएंगे। कहीं यात्रा या कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। परिवार या रिश्तेदारों के पास जो धन फंसे हुए वह निकलेंगे। द्वितीय विवाह को लेकर के भी यह समय बहुत ही बेहतर नजर आता है। पुराने मित्रों का सहयोग होगा और काफी समय से लव लाइफ जो खराब चल रहा था इसमें सुधार होगा। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के कुछ वस्तुएं परचेज कर सकते हैं या अचानक संपत्ति बिक्री को लेकर के या किसी प्रकार का संपत्ति से या रिश्तेदारों से किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हेतु धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। 11-12 तारीख को आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। मन चाहे जगह पे एडमिशंस के अलावा हो सकता है कि अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ धन लगाना चाहते हैं तो बेहतर लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी आपके जीवन में इस समय 100% जो है सिंह राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? माता लक्ष्मी को 1 पीस काजू का भोग लगाना है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलना है। आप देखो सिंह राशि वाले, पूरे सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। श्योर इस बात की ग्रहों की स्थितियां बता रही हैं। कन्या राशि वाले, अगर आपकी यह सप्ताह की राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेगा। कन्या राशि वाले, चंद्रमा का द्वादश भाव पे गोचर करना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में आय का मालिक होकर के द्वादश में जाएगा। अतः 6, 7 और 8 तारीख को आपको अपना धन बचाना है। 6, 7, 8 तारीख को आपको थोड़ा सा गले से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। पुराने शत्रु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, या इसके अलावा जो है इस समय कन्या राशि वाले किसी से अगर कर्ज लेकर के रखे हैं तो किसी प्रकार की कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। जिनको कर्ज लेना है उनके लिए तो समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन 6, 7 और 8 तारीख को विदेश यात्रा है तो भी कोई कुछ शुभ समाचार प्राप्त नहीं होगा और परिवार के ही लोग आपको किसी कारण से हो सकता है कि डैमेज करे या अपमानित कर सकते हैं। अतः 6, 7 और 8 तारीख को मैं बोलूंगा चुपचाप शांत बैठ जाइए। जीवन का कोई भी बड़ा रिस्क मत लीजिए। बड़ा रिस्क आपको नुकसान की ओर ले सकता है, क्योंकि ग्रह खराब होते हैं तो खराब ही फल देते हैं। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। सप्तम भाव पे दृष्टि भी होगा, जो आपको धन की प्राप्ति के अलावा व्यापार में भी तरक्की और नौकरी में बेहतर बदलाव के ऑप्शन भी दे देंगे। इस समय थोड़ा मन की शांति और क्रोध पर नियंत्रण अगर आप रखते हैं तो खोया हुआ सम्मान भी वापस मिलेगा। कर्म क्षेत्र में आपके व्यक्तित्व अच्छे होंगे। हालांकि विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जीवन साथी से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। कोई कंपटीटर आपको बहुत ज्यादा नुकसान या डैमेज करना चाह रहा था तो 9 और 10 तारीख को आपके समक्ष भी नहीं टिकेगा। बस आपको अपने मन में थोड़ी सी शांति बना के रखनी चाहिए और किसी भी हाल में किसी से
मतभेदता नहीं करना चाहिए। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव पे गोचर करेंगे। जब यह धन भाव पे गोचर करेंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अवसर को बेहतर खोलेंगे। जैसा कि मैंने बताया 9 और 10 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, उसी तरीके से 11 और 12 तारीख को विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, जहां भी मोटे पैसे फंसे हुआ तो निकलता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आय भाव से चतुर्थ होने के कारण इस लेवल का धन आएगा कि आपके पुराने संपत्ति या वाहन को लेकर के बहुत परेशानियां हैं, तो संपत्ति या वाहन से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आप डिप्रेशन तनाव से बाहर निकलेंगे। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास जो पैसा फंसा हुआ भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 11 और 12 तारीख को आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। हालांकि पुराने मित्रों का सहयोग अच्छा मिल रहा है, लव लाइफ में सुधार हो रहा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी 11-12 तारीख को बेहतर धन की प्राप्ति होगी। बस क्योंकि मैं बताना चाहता हूं शुक्र की राशि में चंद्रमा रहेगा तो अपयश या अपव्यय से बचिएगा। अचानक मोटे खर्च भी करा सकता है, मतलब देगा तो खर्च भी करा सकता है। इसलिए पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व या पूजा करते समय ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत 6, 7 और 8 तारीख को आय स्थान पे चंद्रमा गोचर करेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक का आय स्थान पे गोचर करने का मतलब हुआ कि काफी समय से नए नौकरी या व्यवसाय को लेकर के जो भी परेशान थे वह सफल होता हुआ 100% नजर आएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज यह भी मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय आपके जीवन में जो है विष योग का प्रभाव घटेगा। अतः आपके जीवन में 6, 7 और 8 तारीख को संतान पक्ष को लेकर के शुभ समाचार मिलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल सकता है। 6, 7 और 8 तारीख को ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा, सैलरी बढ़ेगी, विदेश यात्रा का योग बेहतर होगा, प्रेम से विवाह के योगों में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। या फिर आप किसी से प्रेम करना चाहते थे लेकिन आपके परिवार वाले पसंद नहीं करते थे तो 100% परिवार वाले पसंद करेंगे, खास करके पिता यानी पिता पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ। 6, 7 और 8 तारीख को धन की कमी नहीं होगी, अतः आप अपने संतान के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं परचेज करके उनको खुश भी कर सकते हैं। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे। हालांकि देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं तुला राशि वाले, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जब आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेंगे तो यह समय बहुत ही ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। अतः इस समय 9 और 10 तारीख को मोटा इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। 9 और 10 तारीख को किसी प्रकार का स्कैंडल या दूसरों की बातों में आपको नहीं आना है। कोई भी कंडीशन पे, अब आपके सीनियर हो या आपके पिता हो, इन लोगों के कहने पे कुछ मोटे धन का व्यय नहीं करना है। और साथ में जो है इस समय, बल्कि अगर आपका कोई लोन है तो आप उसको क्लियर करें, लेकिन किसी दूसरों के चक्करों में कानूनी पछड़े में आपको नहीं पड़ना है। 9 और 10 तारीख को सावधान रहना है। हालांकि 9 और 10 तारीख को जिनको विदेश जाना उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आप किसी प्रकार का कोई गलत डॉक्यूमेंट या किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। 9 और 10 तारीख को जिनका पहले से कानूनी परेशानी है आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है, अतः आप अपना विशेष ख्याल रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा देखिए आपकी कुंडली के लग्न पे आ जाएंगे। बन जाएगा बहुत ही प्रबल और मजबूत गज केसरी योग। जब गज केसरी योग बन जाएगा तुला राशि वाले तो जीवन बदलने से आपके जीवन में कोई नहीं रोक सकता है। काफी समय से वैवाहिक जीवन में जो खराबियां थी वह ठीक होंगे। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर योग बनेगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी रहते हुए आप इनकम के कुछ दूसरे अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे थे या कोई पार्टनर या कोई इन्वेस्टर खोज रहे थे, वह ठीक होगा। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। या द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। अगर आपको हेयर फॉल था, चेस्ट में पेन था, इन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। जीवन में खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा। और जो कंपटीटर है, जो आपको कंटिन्यू परेशान करने का कोशिश कर रहे थे, वह खुद आपकी जिंदगी से दूर होते हुए नजर आएंगे। और विवाह के रिश्ते इतने अच्छे आएंगे कि जिनको आप पसंद करते थे उनसे भी विवाह होने के 100% चांसेस, 100% योग बनता हुआ दिखेगा तुला राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर समय जाएगा तुला राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 6 नवंबर से 12 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के यानी सप्ताह के शुरुआत में कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे।
भाग्य का मालिक का कर्म क्षेत्र में जाना बन जाएगा केंद्र त्रिकोण राजयोग, और निश्चित तौर पे ये लक्ष्मी योग का भी काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है सीधा स्त्री और संपत्ति का कारक होता है। अतः 6, 7 और 8 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आप बड़े पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मोटे पद या चेयरमैन के पद तक आप पहुंच जाएंगे। कोई आपके परिवार के लोग या रिश्तेदार लोग आपको डैमेज कर रहे थे, काफी समय से पारिवारिक कलेश के चक्करों में आप परेशान थे, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। काफी समय से आप घर से दूर जाकर के काम कर रहे थे, घर के पास आकर के चाहते थे कि काम हो, इससे रिलेटेड शुभ समाचार की प्राप्ति होते हुए दिखेंगे। आपके सीनियर का सपोर्ट बहुत ही बेहतर है, मानसिक शांति मिलता हुआ दिखेगा। और अगर आप कुछ ऐसे काम में करते हैं जहां अचानक फेमस होने का ऑप्शन मिलेगा, तो बेहतर फेमस होने के ऑप्शन मिलते हुए नजर आएंगे वृश्चिक राशि वाले। इसके अलावा वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान के कर्म क्षेत्र में आकर के बैठा हुआ है, तो पिता का सहयोग अच्छा है, माता का सहयोग अच्छा है, और माता के स्वास्थ्य में सुधार है। और किसी प्रकार से कोई संपत्ति आपका हड़प लिया था तो उसमें अगर आपका केस चल रहा था तो आप विजयी होते हुए नजर आएंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे गोचर कर जाएगा। आय स्थान पे गोचर करना मतलब पंचम भाव पे दृष्टि पड़ना। अतः वृश्चिक राशि वाले 9 और 10 तारीख को चारों तरफ से भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। 9 और 10 तारीख को आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। 9 और 10 तारीख को वृश्चिक राशि वाले आपके जीवन में जिनको संतान कंसीव होने में समस्याएं थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपकी शिक्षाएं रुकी हुई थी, किसी प्रकार का इंटरव्यू और रिजल्ट में बार बार आप फेलियर हो रहे थे, इसमें पास होने की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि धन इस लेवल का आएगा कि अगर आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कुछ पैसे की नीड थी, या कहीं पे कुछ बहुत ही मोटा डिमांड था लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो वह भी होता हुआ दिखेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, प्राइवेट या किसी भी चीजों की बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, 11 और 12 तारीख को जो है वृश्चिक राशि वाले आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। 11 और 12 तारीख को द्वादश भाव पे चंद्रमा चले जाएंगे। हालांकि देखिए ये गज केसरी योग रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अतः इस समय 3 चीजों में तो आपको बचना है। सबसे पहला, दूसरों के चक्कर में केस मुकदमा से बचना है, व्यर्थ के खर्च से बचना है, गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, इससे आपको बचने की संभावना रहेंगी। हालांकि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। आपके जीवन साथी आपसे दूरी बना करके रखे थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। परिवार के कुछ लोग जो आपके दुश्मन बने पड़े थे, अचानक आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान से तरक्की के अवसर भी खुलेंगे। 11 और 12 तारीख उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिनको वाकई में विदेश जाकर के अपने भविष्य को तय करना हुआ ठीक होगा। हालांकि इस समय थोड़ा सर दर्द, आलस्यपन और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इस मामले में थोड़ा सा बचाव करके आपको रखना चाहिए वृश्चिक राशि वाले। 11 और 12 तारीख को आपके सीनियर के द्वारा जो है किसी प्रकार की मतभेदता हो सकती है, तो आपको भीगी बिल्ली यानी चुपचाप शांत होकर के रहना है। मोटे खर्च से सीधा सीधी बचने की आवश्यकता होनी चाहिए। लव लाइफ को लेकर के थोड़े से डिस्टर्बेंस और अस्थिरताएं हो सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को मखाने का भोग लगाइए। एक बार आप फ्राई कर लीजिए, मंडे संडे को ही कर लीजिए, और पूरा सप्ताह माता दुर्गा को भोग लगाइए और इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलना है। नमक का प्रयोग इसमें नहीं करना है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का राशिफल का हाल। धनु राशि वाले 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। अष्टम भाव का मालिक का द्वादश में बैठना, परंतु लग्नेश का मित्र होना कुछ हद तक लाभ की स्थिति को बनाएगा। अतः पुराने पेंडिंग फंसे हुए केस मुकदमों से आप विजयी होंगे, लेकिन आपको अपने लो फॉल किसी को नहीं बताना है। किसी दुश्मन के कारण पुराने केस ओपन भी हो सकते हैं। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। कुछ हद तक ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे इस समय आपके जीवन में धनु राशि वाले। इसके अलावा धनु राशि वाले छोटे भाई बहनों से काफी समय से संपत्ति को लेकर विवाद था, सॉल्व होगा। उच्च जगह पे एडमिशन कराना था, अच्छे जगह पे एडमिशन कराना था, चांसेस आपके बनते हुए नजर आएंगे। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे या व्यर्थ की यात्राओं का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह ठीक होगा। खास करके वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जिनका काफी लोगों से कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा था, वह बेहतर द्वारा स्थापित होना चालू होगा। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे। जब यह कर्म क्षेत्र पे गोचर करेंगे धनु राशि वाले, तो आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत ही बेहतर लाभ
बनता हुआ दिखेगा। माता और पिता से तालमेल अच्छे होंगे। काफ़ी समय से आपकी लोगों के मध्य में और समाज के मध्य में, सरकार के मध्य में जो सामाजिक ख्याति बिल्कुल जीरो हुई पड़ी हुई थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखते हुए नजर आएंगे। जिनको लगता था कि जीवन अब जीरो हो चुका है, कहीं से कोई शुरुआत नहीं हो सकता, इसी समय से शुरुआत होगा, बस आपको आत्मविश्वास बना के रखना चाहिए। पिता के द्वारा धन की प्राप्ति है। आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनसे तालमेल अच्छा होगा। द्वितीय विवाह को लेकर के यह समय बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है और साथ में जो है पुराने मित्रों का सहयोग भी आपको इस समय मिलता हुआ 100% नजर आएगा। हालांकि मैं बोलूंगा कि इस समय फिर से आप पुनः भावनात्मक विचारों पे आकर के बहुत ज्यादा दूसरों की सहायता ना करें। अगर आप इस समय अपने कर्म क्षेत्र पे विशेष फोकस करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। 11 और 12 तारीख को जो है आपके जीवन में चंद्रमा आय स्थान पे गोचर करेंगे, अतः गज केसरी योग के कारण विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। लगा सकते हैं लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का में पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है इस समय आपको संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिलता हुआ दिखेगा। लव लाइफ को लेकर के बहुत ही अच्छा समय है और विवाह के भी रिश्ते इस समय काफी अच्छे आते हुए दिखेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और किसी को पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उसमें कुछ हद तक सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। अगर आपके संतान आपसे दूर हुए पड़े थे या विमुख हो गए थे या बात नहीं कर रहे थे तो 100% 11 और 12 तारीख को आपके सपोर्ट में आते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। अगर गन्ने का जूस मिल जाता है, पूरे सप्ताह माता लक्ष्मी को उससे स्नान कराते हैं तो आपके लिए पूरा सप्ताह इतिहास रचने वाला होगा। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूं आपको धनु राशि वाले। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, 6, 7 और 8 तारीख को आपके जीवन में मोटा धन व्यय होने का योग बन सकता है। आपके जीवन साथी से थोड़ा मतभेद या खटपट होने की स्थिति बन सकती है। हालांकि जिनको डाइवोर्स लेना है या चाहते हैं कि आपके फेवर में कोई डिसीजन आए तो 6 से 8 तारीख के मध्य में 100% आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस समय थोड़ा सा इमोशनल होते हैं और तुरंत दूसरों पे अपनी बातों को रखते हैं तो कुछ लोग धन उल्टा ठग सकते हैं आपसे। 6, 7 और 8 तारीख को आपके लव लाइफ में वैचारिक मतभेदता देखने को मिलेगा। 6, 7 और 8 तारीख को पेट और पैरों की समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। हालांकि इस समय विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन अगर आप हड़बड़ा करके शादी सेट करते हैं तो 100% आपके जीवन में नुकसान की संभावनाएं भी बन सकती हैं। 6, 7 और 8 तारीख को अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना है और मेंटल पीस पे विशेष ध्यान देना है। 9 और 10 तारीख को जो है भाग्य स्थान का चंद्रमा आपके लिए कुछ हद तक लाभ की स्थितियों को बनाएगा। 9 और 10 तारीख को आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो या विदेशों से रिलेटेड कॉन्टैक्ट को मजबूत करेगा। सीनियर अधिकारियों के साथ आपके तालमेल को ठीक करेगा। भाई बहनों से लाभ की संभावनाओं में वृद्धि करेगा। आप भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर काफी समय से रिसर्च पर लगे हुए हैं तो किसी मित्रों के द्वारा या किसी रिश्तेदार के द्वारा इंस्टेंट या किसी के द्वारा जो है अचानक जो है आपको कुछ बेहतर ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। आपको विदेशों में जाकर पढ़ाई करना है, समय बहुत ही बेहतर है। आप किसी को पसंद करते थे लेकिन किसी कारण से गैप हुआ पड़ा था, वो रिश्ते आएंगे, उनसे विवाह के योग भी बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे। मोटे इन्वेस्टर भी इस समय आपको बहुत ही बेहतर सपोर्ट करते हुए दिखेंगे, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। कई धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं या इसके अलावा कह सकता हूं कि आपके अंडर में कुछ लोग जो हैं आपके पैसे को खा रहे थे, बहुत ही प्यार से आप उन लोगों को समझा करके आप अपने व्यापारिक स्थल को बेहतर फिर से बनाना चालू कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख को तो कह सकता हूं तांडव मच जाएगा सफलता का। इस समय नए नौकरी और व्यवसाय के युगों में वृद्धि है। जीवन साथी का प्रॉपर सपोर्ट है और जिनको लगता था कि विवाह नहीं होगा, विवाह के योग बनेंगे। जो लोग काफी समय से रिलेशनशिप में या एक दूसरे को जानते थे, आपके लिए सामने वाला जो है वह मान जाएगा, परिवार के लोग भी मान जाएंगे, पिता भी मान जाएंगे। इस समय खुद की संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। पुनः मैं बोलूंगा कि संपत्ति सर्च कर रहे हैं तो वह मिलता हुआ दिखेगा। काफी समय से आप अपने घर से दूर हैं तो पास जाने की संभावनाएं 100% इस समय बनते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा मकर राशि वाले, मानसिक अशांति भी आपके जीवन में इस समय खत्म हुआ दिखेगा, अतः जीवन के बड़े निर्णय भी लेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 पर जाप करिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर नजर आएगा जाता हुआ मकर राशि वाले। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं
प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। जब ये सप्तम भाव पे गोचर करेगा तो षष्टम का मालिक का सप्तम में जाना यानी षष्टम से धन के योगों को वृद्धि करेगा। अतः 6, 7 और 8 तारीख को आपके जीवन में व्यापार को लेकर के बड़े इन्वेस्टर आते हुए दिखेंगे। इस समय जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, या जीवन साथी आपसे खपा थे या दूरियां बनी हुई थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। उन लोगों के लिए विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे जो काफी समय से विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन पारिवारिक सपोर्ट नहीं था, खास करके पिता का, तो इस समय सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान से तरक्की के बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। काफी समय से प्रथम और द्वितीय संतान को लेकर के आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी, तो वह भी सुधार होता हुआ 100% नजर आएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे, अतः जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और डिसीजन आप सही लेंगे और जीवन में केस मुकदमा से रिलेटेड आप बड़े कदम उठाएंगे जिसमें आप सफलता के रास्ते पे जा सकते हैं। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। अतः आपके शरीर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यानी बायां या दाहिना दोनों तरफ से चोट चपाट लगने की संभावना हो सकती है। यात्रा करते समय थोड़ा सावधान होना चाहिए। परिवार के ही कुछ लोगों को आप अपनी गुप्त बातें शेयर ना करें, हो सकता है कि इसके द्वारा बड़ा खतरा का योग बन सकता है। और धन स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ने के कारण चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। विवाह के इस समय भी रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय को लेकर के परिवर्तन को लेकर के परेशान थे, परिवर्तन के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। धन संचय होगा, मोटे फंड की प्राप्ति के साथ आप उसको संचय करने में सफल होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सम्मान मिलेगा। काफी समय से डिप्रेशन और तनाव में थे, इससे बाहर निकलेंगे। यानी स्मरण शक्ति यानी आपका मस्तिष्क जो है ब्रेन पावर मजबूत होता हुआ नजर आएगा। धन भाव पे चंद्रमा की दृष्टि ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि मित्रगत राशि पे दृष्टि है। अतः इस समय जो है पारिवारिक दायित्व आपका बढ़ेगा और आपका कोई काम रुका पड़ा था वह सफल होगा, और यह चेंज करना चाहते थे तो उससे रिलेटेड भी सफलताएं के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान पे गोचर करना सालों से रुका हुआ प्रमोशन पदोन्नति को ठीक करेगा। पिता से तालमेल आपके ठीक होंगे। काफी समय से रिश्तेदारों से या छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा हेडेक या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वह ठीक होगा। कोई मित्र आपको धोखा दे रहा था पीठ पीछे, उसका असली चेहरा आपके समक्ष सामने आएगा। जिनको विवाह करना है रिश्ते अच्छे आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए रिश्ते अच्छे आएंगे। जिनकी शिक्षा अधूरी छूटी चुकी थी उनके लिए उच्च शिक्षा के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। विदेश यात्रा हेतु समय बहुत ही अच्छा है। वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट को लेकर के समस्याएं जो चल रही थी वह ठीक होगा। प्रथम और द्वितीय संतान से कुछ दूरियां बनी हुई थी, उसमें सुधार होता हुआ तो नजर आएगा ही आएगा। आप धार्मिक स्थल पे 100% घूमने जा रहे हैं, इस बात को कोई नहीं काट सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व भगवान श्री गणेश को नारियल, पानी वाले नारियल का भोग लगाइए और इसी को आप खा करके घर से निकलिए। जीवन बेहतर सफल होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, काफी समय से सीनियर से जो मतभेदता थी वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। मीन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो 6, 7 और 8 तारीख का आपका समय थोड़ा सा दुखदायी रहेगा। इस समय मीन राशि वाले आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें हो सकते हैं। संतान कंसीव, खास करके जो प्रथम संतान कंसीव करना चाहते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय आपके लव लाइफ को लेकर के दिक्कत हो सकता है। प्रथम संतान से थोड़ी सी वैचारिक मतभेदता भी देखने को मिल सकती है। इस समय आपका मोटा धन का प्राप्ति तो होगा, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट आपको बर्बाद कर सकता है। परिवार के लोगों से कुछ गुप्त बातें आपको इस समय छुपा करके रखनी चाहिए। और इसके अलावा जो है इस समय अपने पैर और पेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत दिख सकता है। षष्ठ भाव पे चंद्रमा का गोचर करने से आपको एकाकी बनाएगा। अतः आपको किसी भी हाल में भीड़ भाड़ से नहीं हटना, लोगों के मध्य से नहीं हटना है। और कितना भी डिप्रेशन आ जाए, क्योंकि डिप्रेशन तो देगा ही देगा, अब अपने कर्म क्षेत्र से विमुख नहीं होना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बेहतर योग बनता हुआ दिखेगा। आपको इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के अलावा किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू है या जॉब के लिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा।
काफी समय से एक व्यापार में आप मोटे इन्वेस्टर चाह रहे थे, वह मिलेगा। द्वितीय संतान के कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा। बड़े इन्वेस्टर या धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपके इस समय बड़े और मोटे इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में परिवर्तन के ऑफर आते हुए दिखेंगे। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और सही डिसीजन भी आप अपने जीवन में लेंगे। विवाह किसी से नहीं चाहते थे करना, लेकिन इस समय अचानक वो रिश्ता हावी हो सकता है। अतः वैवाहिक जीवन को लेकर के जहां संकोच है, वहां पे आपको इस समय पूर्ण विराम यानी स्टॉप लगा देना चाहिए। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर करना, कंपटीटर तो आपसे नहीं सकेगा, और साथ में हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा। 11 और 12 तारीख को जो है सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा आपके कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। अतः ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। खानदानी संपत्ति का योग काफी अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा, लेकिन प्रथम संतान के द्वारा दिक्कतें आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय थोड़ा सा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पूर्व आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। हालांकि धन संचय करने में आप सफल हो रहे हैं। हो सकता है कहीं यात्रा पर भी आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। पुराने लव लाइफ को लेकर के वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकता है। इस समय आपको किसी भी हाल में फालतू के भोजन करने से बचना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको घर से निकलने से पूर्व जो है आपको कह सकता हूं चूड़ा यानी पोहा जो है आपको भगवान श्री गणेश को और माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। पोहा के साथ चीनी का भोग लगाना है पूरे सप्ताह, और थोड़ा खा करके घर से प्रसाद के रूप में निकलना है। आप देखो कि पूरा सप्ताह कितना बढ़िया जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? हर बार की तरह इस बार भी मैंने बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट तौर पे बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। आप चैनल पर नए आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहो, धन्यवाद। ईश्वर करे सब कुछ आपका अच्छा हो। धन्यवाद।